महिमा है, संतों की महिमा का बखान महाराज जी कर रहे थे। संत क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने महान पुरुषों में कहा है कि आग लगी आकाश में और झल झल गिरत अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। संत क्या करते हैं? आग किस बात की लगी है? पहले विचार भावी हो जाए। आग क्या है और किस बात की लगी है? महान पुरुषों ने कहा काम क्रोध मद लोभ मद अहंकार की आग लगी हुई है, और संत उस आग से अलग हैं। तो एक गांव में जब किसी कट गई और आग लगी तो सभी लोग आग को बुझाने के लिए जा रहे हैं, तो बाढ़ के जगह का उखाड़ और बुझाने जा रहे हैं। संत बैठे ने, संतों ने कहा भाई इससे आगे बुझने वाली नहीं है। तो किससे बुझेगी? कि इससे नहीं बुझेगी, हरी दालों से बुझेगी। महान पुरुषों का अध्यात्म मत देखिए, हरी डाली वह है यदि इस शरीर में काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार की आग लगी हुई है, तो वह हरि के नाम से आगे बुझने वाली है, ना कि उससे तो वह ज्यादा प्रचलित होगी। आज यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं संत का। संत क्या है? संत बहुत बड़ा पावर है। क्या है? जिस लंका में काहू महेश मानस धैन खरवज खर निशाचर भक्षहि, जिस गांव में भैंस मनुष्य नर गधा हाथी सबको खाने वाले थे, परंतु एक महात्मा की माला फिर रही थी, वह सारी समस्या का समाधान कर रही थी। हर ग्राम में एक महान पुरुष ऐसा होता है जिसके भजन के प्रभाव से सारे ग्राम में और हरी भरी और सारी व्यवस्थाएं बनी रहती है। गांव में चाहे कितने भी अपराध हो, मगर उसकी माला फिरने से सारे गांव का समाधान होता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी आप प्रमाण देते हैं कि वह माला जब घूमना बंद हो गई, तब अबे तो रावण के यहाँ भैंस खा रहे, नर खा रहे, मनुष्यों खा रहे, ऋषियों खा रहे, संतों खा रहे, और माफ हो रही। दादाजी अब माफ काहे नहीं हो रही? कब से माफ नहीं भाई? कि अस कहीं चला विभीषण जवाही, आयो ही न भय सब तबही। तब से सारे निशाचरों की उम्र घटने लगी, उस गांव में मरने की तैयारी हो गई और मरने लगी। जब संत कहीं से निकल जाता है दादाजी, तो उस गांव की विपत्ति चालू हो जाती है। अब इतने लोगों में अपन कौन संत है? जाओ भगवान जान सकता। भैया पूरी कामती भी आज संत हो सकती है। किसकी माला घुमाने से कौन की रक्षा कौन कर रहा है? एक बार एक पेड़ के नीचे संत बैठे थे, उनके साथ एक बालक थे। तो अब पूरी गांव में मांगवे जाए, 5 घर का नियम था, कोई उनके लिए भिक्षा नहीं देता था। तो भी वो बालक 10-11 साल के लौट कर महाराज जी गुरु जी के पास जाए, गुरु जी किसी ने भिक्षा नहीं दी, कोई बात नहीं बेटा। ऐसे करके 5 दिन के भूखे हो गए दोनों। एक गांव के बाहर एक प्रजापति समाज की मां रहती थी, विधवा थी। उसने जाकर के कहा कि महाराज यदि आप मेरे घर का भोजन कर ले तो मैं आपको भोजन बना दूं। संत का इतना बड़ा प्रभाव है। तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं तो नहीं कह सकता, मगर ये बच्चा मैं लाया हूं, ये बच्चा 5 दिन का भूखा है, तू रोटी बना के इसको खिला। उसको भोजन करा दिया। महाराज जी ने कहा बेटी मैं तो जा रहा हूं, मगर तू भी अपना डेरा बांध करके और आज सुबह प्रात ही निकल जाना। महाराज मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ में पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, कहाँ जाऊंगी? कि तू जहां जाकर के शाम को सूर्यास्त होगा वहीं तू डेरा रख देना, वही गांव बस जाएगा। परंतु तू सूर्य उदय के पहले इस गांव को छोड़ करके चली जाना। और ज्यों ही वो गई, शाम को 5 बजे पूरी गांव में आग लग गई। संतों का कितना बड़ा प्रभाव है। आज गोस्वामी
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब से विभीषण निकल के गए तो दत्ता साधु अवज्ञा कर फल ऐसा के कैसा कि जरही नगर अनाथ करो जैसा। वो साधु अवज्ञा और तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जो जो संपत्ति से विलाप नहीं, दीन दिए दसरात, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती, जब हनुमान जी ने विभीषण जी से कह दिया था कि विभीषण जी देखना नहीं है, क्यों? भगवान की छवि को जिस किसने देखा वो सब ठगा गए, इसलिए विभीषण तुम जा रहे हो तो भगवान के चरणारविंदों को देखना, भगवान की छवि को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि दास का भाव परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में होना चाहिए, ना कि गुरु की करनी। गुरु की करनी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु ने जैसा बता दिया है उनके चरणारविंदों में प्रीति होना चाहिए और गुरु के वचनों में दृढ़ता होना चाहिए। आज हनुमान जी ने कहा कि देखना नहीं है, भगवान की छवि नहीं देखना चाहिए। क्यों? भाई सती ने देखी, जल नहीं पड़ता। इसलिए भैया मेरी ये कई बात मानियो विभीषण, तुम्हें देखने नहीं है, भगवान की छवि है नहीं देखने तो कई तो भी देख ही नहीं लगता। दूर ही से देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहूं तक गए के तक पल रोकी, भोज प्रलंब कंजारों ने लोचनो, श्यामल गात प्रणत भय मोच। दूसरे देखे नहीं मारेदार। अब जब मारने की और लंका के राज्य की जब इच्छा विभीषण के हृदय में हो गई, आज परमात्मा तो समदर्शी है। तो ज्यों ही भगवान ने कहा कि कहो लंकेश तोरे ताते तुमो अतिशय प्रिय मोह। जैसे लंकेश कहा तो ये तो तेरी मन की जान है, मन की जानने वाले हैं जो तो साक्षात परमात्मा है। मैंने तो लंका की विचारी करो तो ये तो लंकेश ही कह रहे हैं। और जब भगवान के चरणारविंदों में प्रीत भई तब विभीषण जी ने कहा कि कछु प्रथम, हे परमात्मा मैंने अब जान पाया, क्योंकि मैं सुन के आया था, मैंने अभी देखा नहीं था। जैसे दत्ता जी ने कहा कि स्पर्श भी हो गया, दृष्टि से भी हो गया और श्रवणामृत भी हो गए। जब तीनों प्रकार की स्थिति जीव की हो जाती है तभी उस जीव के लिए दत्ता विश्वास हो पाता। आज विश्वास विभीषण जी के लिए हुआ तो कहा कि और कछु प्रथम और बात ना रही, प्रभु पद प्रीत सरस सो वही। है परमात्मा मेरे हृदय में वासना तो जरूर हो गई थी, परंतु वह वासना आपके प्रेम रूपी नदी में बह गई, बह गई। तो जब बहने के लिए कहा, जब भगवान ने सच्चा समझ लिया तो कहते हैं क्या कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, तेरी इच्छा भली में गई, परंतु मोर दरसो
जग माही। मेरे दर्शन का फल तो तुझे मिल के ही रहेगा, नहीं तो तीर्थों में जाने से इच्छा की पूर्ति हो जाती, सिर्फ परमात्मा नहीं मिलती। सिर्फ फर्क इतना ही है, तीर्थों में जाने से भगवान के छवि को देखने से और दद्दा देखना जा मूर्ति में अपन भगवान मानल लग है, बहुत फर्क है। इच्छा इतना ही है, अपना दर्शन हो रहा बस, तो भगवान कह रहे हैं तू दर्शन करने आओ, तेरी इच्छा का पूर्ति कर दे रहा, खत्म। दर्शन करने अपन आए हैं और दर्शन की इच्छा अपनी है, वह इच्छा की पूर्ति परमात्मा ने कर ली। परंतु भगवान कहते हैं मोर दर्शन अमोघ जग माही, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता, इसलिए तुझे लंका का राजा मैं बना के रखूंगा। वो बना दिया। कहते हैं कि सोई संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 मास, और सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जितना संघर्ष करके देखो यदि संत से लग जाए कोई जीव तो बाकी लिए कितनी सहजता से प्राप्त हो जाए। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान भोलेनाथ पार्वती के लिए समझाना चाहते हैं कि जो गुरु से लग जाएगा उसके लिए कैसा मिल जाता है। और नहीं तो रावण ने हजारों बार अपने सिर काट के इतनी बड़ी तपस्या करके इतने संघर्ष से जब लंका पाई, इतनी संपत्ति पाई, वह संपत्ति है मेरे राघव जी ने विभीषण के काज है ऐसी दे दी जैसे कोई प्रकार की कोई काम ही न करो। कैसे संत की कृपा सब कुछ दीन रघुनाथ। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई कंधे या कोई फल बेचने वाली माताएं आती थी पहले, तो किसी की तो तोल के बराबर कर देती और फिर 2-4 और अदल से डाल देती। ये तो मैंने भी देखो, यदि कंधे बराबर हो गए तो 1-2-4 कंधे भी और डाल थी। तो भगवान का कहने का भाव यहाँ इस दोहा में यह है कि तू जो भक्ति करेगा उससे तो मैं तेरे लिए परम गति दे दूंगा, और तूने जो मेरे लिए भजा है उससे जो तुझे चाहिए सुख सुविधाएं वे तो मैं ऐसी दे दूं बेटा, तोल के बराबर। तो तू भक्ति ले ले, गति ले ले, और जो तेरे का जो सुख सुविधा चाहिए ना वह मैं तो ऐसे दे दूं जैसे 2-4 कंधे फ्री में डाल। पार्वती ऐसे भगवान श्री राघव को छोड़ करके जो अनेक प्रकार के यत्न करता है, ऐसे भगवान को छोड़ करके जो अनेकों और बातों के बारे में विचार करता है कि वो कैसा है। संस्कृत में महान पुरुषों ने कहा है कि तेषां न विद्या न तपो न दानम और ज्ञानम न शीलम न गुणो पूछे नहीं लगी, बाकी बाहे पशुई मानी। जो ऐसे भगवान के लिए छोड़ करके और अन्य जिन्हा अन्य स्थानों पर भी और अपना मन लगाता है। कहते हैं आज विभीषण जी के लिए अपना जन जान लिया, अपना जान लिया। तो दद्दा इतने प्यारे हैं अपन वो परमात्मा है, और अपनो परमात्मा जो है वो पिता हर जीव के लिए इतना ही तड़प रहा है। तब तो कह रहे थे कि तुम सारी संत प्रिय मोरे धरहु दे है नहीं आने हो। तुम्हारे
गोता मारो स्वर्ग से और जा पहुंचू पाताल और घेर घेर ढूंढत फिरूं मेरे हीरे मोतीलाल, तुम मुझसे जुदा हो गए हो इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कि बेटा तुम जगह भूल गए हो अपने घर जान के, तो देखो कितनी सुख सुविधा या सुख सुविधा जितनी भी बना रहे हैं अपन तो सब देख के आए वहाँ, अपने सब अच्छे घर महल बने हैं वहाँ। तो जब जहाँ से जीव और परमात्मा के इंतजार है, तो मैंने ऐसा सुनो दद्दा महान पुरुषों के मुंह से कि जो बैकुंठ है वह साकेत धाम को दरबार जो है, जो बैकुंठ रेबी को जगह नहीं, बैकुंठ दरबार जो है, ऐसे मकान बने हैं। और जब जहाँ से जीव वो संत अपने साथ में जिन जीवों के लिए ले जाता है उसके लिए वहाँ कलश लेकर खड़ी, कलश लेकर तो स्वर्ग में भी खड़ी, स्वर्ग में भी उतना ही सम्मान होता है। मानो जैसे ही स्वर्ग में घुसे और एक माला पहरा दे और कह देते हैं कि जब जब माला पुण्यदान लगे तो जैसा समझ लियो कि तुम्हें पुण्य छीन हो गए और अब तुम्हें सीधे धरती पे मृत्यु लोक में जाने हैं। तो देवता भी वहां जाकर फंस जा, जब तो कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा वो सोर दोर लाभो सदो ग्रंथ गावा। देवता भी इस मनुष्य रूप के लिए तरस रहे हैं। तो आज भगवान श्री राम जी ने अपना जन जान करके और जब उसको अपना लिया तो सारे कवि और ऋषियों में आनंद आ जाता। सत्संगी साकेत है। पुणे सब कुछ मेरे परमात्मा जानने वाले हैं, वह परमात्मा सबके हृदय में रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, सर्वज्ञ है, सर्वरूप है, सब में सब दृष्टि है और राक्षस कुल का नाश करने वाले। नीति प्रतिपालक कारण मनोज तनुज कुलधारक। आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती मेरे परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सर्वरूप हैं, सर्व में विद्यमान हैं, कोई भी वस्तु मेरे परमात्मा से विलग नहीं। सब वस्तु चर और अचर में उस परमात्मा का कण कण में वास है, परंतु उस जीव के लिए जब तक वह दिगला बना हुआ है, बधा ढेला कछुई शब्द से अपन संबोधन करें, तब तक वह मुझे प्राप्त नहीं होता। और जब वह कुचला कुचला करके धूल हो जाए, रज बन जाए और सत्संगत की जिस दिन उसके हवा लग जाएगी, तो इस हवा लगने के कारण और जब वह धूल उड़ेगी तो वो मेरे सिर को सुशोभित करती है, तभी मैं अपनाता हूँ। तो जब तक वह किसी के पैर में गड़ने वाला बना रहता है, तब तक वह जीव मेरे लिए सुहाता नहीं। सुनो लंका पति वीरा के विधि शरीर जलधि गंभीरा। आज भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी को अपना लिया, अपने पास में रख लिया। अच्छा, पास में आए थे तब भी एक बात खड़ी हो गई। सुग्रीव जी कह रहे हैं लंका पत्नी लंका दशानन के भैया आए, तो जैसे ही कहा कि दशानन के भाई आए तो भगवान कह रहे हैं कि भैया सुग्रीव विभीषण आए हैं, दशानन के भैया हैं, जाके अगर तुम वो संकेत मत करो। का संकेत कर रहे हैं कि 10 सिर वाले के भाई आए हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 10 सिर वाले तो आए, 10 सिर वाले को भैया आओ। हाँ, तो कहीं यदि विभीषण के भाई के 10 सिर हैं तो मेरे भाई के 1000 सिर हैं, मुझे डराने की कोशिश
मत करना। आज विभीषण जी को राघव जी ने अपना लिया। आज सारे वानरों से कहते हैं, हे भैया, हे वानर राज सुग्रीव, इस समुद्र को किस विधि से पार किया जाए, मंथन इस बात का किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान जी ने कहा, राघव जी ने कहा, हे सुग्रीव, यह जल अथाह है, इसको पार कैसे किया जाए? इसमें अनेक प्रकार की मछलियां हैं, मगर हैं, सांप हैं, यह अथाह समुद्र है, इसको पार कैसे किया जाए? कोई ऐसी सभी लोग युक्ति बताएं। सुनहु रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सायक। आज विभीषण जी ने कहा, हे राघव, आप सुनिए, क्या किया जाए? कहीं आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तो एक ही समुद्र के पास जाकर के और एक ही समुद्र के बारे में आप इतना प्रकार के विचार करते हैं, आपके लिए शोभा नहीं देता। परंतु यहाँ मर्यादा देखो दद्दा, मेरे राघव जी ने यदि कोई भी कार्य किया है तो दूसरे से पूछ के, अपनी इच्छा से कुछ नहीं, तुम बताओ भाई क्या करना। जबकि परमात्मा समर्थ है, समदर्शी है, अत्यंत बलाकारी है, सारे ब्रह्मांडों के नायक है। वो जो इच्छा से चाहते सो इच्छा से कार्य कर सकते। परंतु आज यहाँ सुग्रीव जी से भी पूछा जा रहा है और विभीषण जी से भी पूछा जा रहा है। विभीषण जी ने कहा कि आप एक बात बताइए, अनेकों समुद्र आपके एक बाण से सूख सकते हैं, तो इसमें आपके लिए कठिनता क्या है? आप तो खुद सोच सकते हैं, ऐसा और विभीषण जी कहते हैं। हे परमात्मा, आपके बाण से करोड़ों सागर सूख सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु आप नीति को मानने वाले हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, आप नीति का स्थापना करने वाले हैं। इसलिए उचित यही होगा कि पहले आप समुद्र के पास जाकर के उस समुद्र से प्रार्थना करें कि किस लिए, कि मुझे सेना उस पार ले जाना है, इसलिए आपको कुछ रास्ता मेरे लिए देना होगा। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि कहे उपाय विचार, बिनु प्रयास सादर तरहि सकल भानु कपिधार। कुल के पूर्वज हैं, इसलिए वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के इस समुद्र से पार उतर जाए। सखा कही तुम जय हो परमात्मा ने कहा, है भैया, तुमने यह उपाय बताया, यह उपाय अच्छा है,
नहीं किया जाए, यदि परमात्मा की सहायता होगी तो हमारा सारा कार्य संपूर्ण हो जाएगा। मंत्र नयन लक्ष्मण मन भावा, जय हो। राम बचन सुने अति दुख पावा। आज भगवान श्री राम जी ने जब कहा कि ठीक है, ऐसा उपाय अच्छा है, मैं समुद्र से विनती करूंगा, विनय करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तो जब यह बात राम जी ने कही तो वह लक्ष्मण जी के हृदय में अच्छी नहीं लगी, उनके मन के लिए नहीं भाई, और राम जी के वचनों को सुन करके हृदय में लक्ष्मण जी के दुख हुआ। नाथ देव करे कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिए मन रोसा। आज लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप कहते हैं कि देव सहायक होंगे, अरे देव कहने वाले तो आलस्य के अधिकारी होते, जैसे आलसी लोग हो वे कहे वही सब काम भगवान कर, सब काम भगवान कर दे। भगवान ऐसे काम करने वाले नहीं है, तुम तो क्रोध कीजिए और अपने बाण से समुद्र को सुखा डालिए, ऐसा देव कहने से काम चलने वाला नहीं है। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सोचिए, आप तो समुद्र को सोख डालिए, क्यों कि कायर लोग ही इस प्रकार की बात करते कि तसल्ली देने के लिए, और दूसरी बात नहीं है, क्योंकि आलस से वह कुछ करते नहीं है और देव को बार बार सताते हैं और काम अपना करते नहीं, जो कार्य करना चाहिए और कार्य करते नहीं है और देवताओं पर विश्वास रखते हैं। इसलिए आलसियों का काम है आप तो क्रोध करके और समुद्र को सोचिए। सुनत बिहसी, सुनत बिहसी बोले भबीरा, ऐसे ही करावे धरहु मान धीरा। आज लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के भगवान बोले, आज राघव जी हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? यहाँ भगवान जी संकेत करते हैं, वहां बाली के लिए भी कह, सुग्रीव के लिए भी कह रहे थे लक्ष्मण जाओ, आज लक्ष्मण के तीर से मैंने बाली में मारो तो वही बाण से आज सुग्रीव में भी मार, सुग्रीव में भी वही बाण से मारना पड़ा, तो लक्ष्मण जी ने मारो, कहीं नहीं आज नहीं कल। क्यों? बुरे कार्य के लिए कल के लिए टाल दिया जाए और जो अच्छा काम करना है उसके लिए संतों ने कहा है कि आज करे सो काल, करे सो आज कर, और आज करे सो आज। तो पल में पलटा होएगा तो बहर करेगा कब, इसलिए यदि अच्छा कार्य करना